अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज व्यूवर्स ऑफिस में था तो मैंने सोचा कि जिस तरह मैं अक्सर आपको डिटेल्स बताता हूं कि इस वक्त अवेलेबल स्टॉक कौन सा है, इनकी प्राइसेस क्या चल रही हैं डिफरेंट मॉडल्स के अंदर, एक ही वीडियो के अंदर गो थ्रू करेंगे क्योंकि ये डिस्प्ले वॉल है तो इसके ऊपर डिफरेंट तरह के मॉडल्स लगे होते हैं, तो आपको एक जनरल कंपैरिजन मिल जाएगा ज़्यूनिक का, सोलर मैक्स का, इसके अलावा इन्वरेक्स का, मैक्स पावर का। तकरीबन सारे ही ब्रांड्स हमने यहाँ पे डिस्प्ले में रखे हैं। लेफ्ट साइड पे पैनल्स हैं, पैनल्स के बारे में कुछ डिटेल्स मिल जाएंगी। ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होती है, अलग-अलग एक वीडियो नहीं है, एक ही वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको कवर करेंगे, डिफरेंट मॉडल्स, उनकी प्राइसेस। सेकेंडली अगर लेट्स से ये लगाते हैं तो इसमें क्या बेनिफिट है, इसके साथ सोलर मैक्स लगाते हैं तो उसमें क्या बेनिफिट है, ये तमाम डिटेल्स जानेंगे। और वीडियो के एंड के अंदर मैं आपको एक कोटेशन शेयर करूंगा कि अगर आप एक AC 1.5 टन का DC इन्वर्टर सोलर पे चलाना चाहते हैं, जैसा कि इस वक्त मेरे ऑफिस में चल रहा है, तो कितना खर्चा आता है। AC की कॉस्टिंग भी बता दूंगा, सिस्टम की कॉस्टिंग भी बता दूंगा। ऑफिस का इसलिए जिक्र किया क्योंकि मेरे ऑफिस की रिक्वायरमेंट यही है कि हमने एक AC चलाना होता है, तो उसके लिए मैंने कितना सेटअप लगाया हुआ है। चलते हैं जी डिस्प्ले वॉल पे। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वन मेरे पास यहाँ पर लेफ्ट साइड के ऊपर मैक्स पावर का एक इन्वर्टर है। कैमरे को करीब करता हूँ और वन बाय वन एक एक डिटेल आपको शेयर करता हूँ। तो बस अगर मैं आपको एक अपने ऑफिस का बेसिक ओवरव्यू दूँ तो आप ये चेक कर सकते हैं। ये है जी मेरे ऑफिस की बेसिक रिक्वायरमेंट, यहाँ पर ये पूरा सेटअप है और वो आपको एक AC नज़र आ रहा है। एक AC ने चलना होता है, नीचे वाटर डिस्पेंसर है, इसने चलना होता है। इसी के साथ ही फैंस, लाइट्स और एक पानी वाली मोटर है बाहर, ऊपर गोदाम है, गोदाम के अंदर सामान है। तो ये तमाम चीज़ों ने चलना होता है। अगर आपकी भी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है, ये तो ऑफिस की रिक्वायरमेंट है, मोस्टली घर में ये रिक्वायरमेंट नहीं होती। घर में एक AC की होती है या फैंस, लाइट्स, फ्रिज की होती है, तो उसके लिए भी आपको अभी सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। आप देख सकते हैं इस रिक्वायरमेंट के लिए मैंने यहाँ पर एक 3 किलोवाट का सिस्टम लगाया हुआ है जिसमें सोलर मैक्स का R4 का इन्वर्टर है। प्राइस की बात कर लीजिए तो इसकी प्राइस तकरीबन 1,40,000 1,35,000 के करीब है। आज 22 जून है, तो 22 जून पे रहते हुए कि ये रेट्स हैं, कल को रेट्स चेंज हो जाएंगे, तो उस वक्त की करंट रेट्स ले लीजिएगा। इससे आगे चलें तो ये है जी हमारी डिस्प्ले वॉल। फर्स्ट वन पे आ जाएँ तो ये हमारे पास सोलर मैक्स का जैगवार और 1.2 kVA का है। इसमें मैक्स पावर में आता है, आप वो भी ले सकते हैं, सोलर मैक्स हो जाए या मैक्स पावर हो जाए, ये एक ही जगह से बन के आ रहे हैं, वोल्ट्रॉनिक के हैं। बस ये है कि इन्होंने ज़रा कस्टमाइज LCD के ऊपर सोलर मैक्स लिखवा देते हैं, उधर मैक्स पावर आ जाता है, इधर छोटी सी लाइट ऐड होगी है। तो ये कुछ इजाफी फ़ीचर हैं जिसकी वजह से कोई 2-3 हज़ार रुपये शायद कंपनियाँ ऊपर एक्स्ट्रा कॉस्ट कर लें। वैसे इसकी मार्केट प्राइस जिस वक्त चल रही है वो 41,000 रुपीज़ है। आप बड़े शहर से लेंगे तो शायद आपको 41,000 का मिल जाए, छोटे शहरों में होता है ये 42-43,000 का मिले। इसके बाद नेक्स्ट है जी ज़्यूनिक का मैक्स सीरीज़ का 3.2 kVA का इन्वर्टर। इस पर मेरी कंप्लीट वीडियो आ रही है। अगर आपके घर की रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि आपने अगर तो व्यूअर्स आपने घर में पंखे, लाइटें, फ्रिज, पानी वाली मोटर चलानी है, फिर आप इसके ऊपर चला सकते हैं। अगर आपने AC चलाना है फिर आपका इससे काम नहीं चलेगा, यानी कि 3.2 kVA पे नहीं जाना, फिर आपने ऐसे इन्वर्टर पे जाना है जो फुल 3.2 किलोवाट आउटपुट दे। ये kVA है, ये इसकी रिएक्टिव पावर होती है। एक्चुअल में ये 2.2, 2.3 किलोवाट, 2.4 किलोवाट तक की पावर देने की एबिलिटी रखता है, लेकिन पैनल इसके साथ आप ज़्यादा लगा सकते हैं, 4,200 वाट तक का सोलर लगा सकते हैं। जबकि वो जो लेफ्ट साइड के ऊपर जो मेरा वाला सिस्टम लगा हुआ है, इसके ऊपर आ जाए तो वो देख सकते हैं वो 3 किलोवाट मुकम्मल आउटपुट देने की एबिलिटी रखता है। सोलर मैक्स हो जाए या मैक्स पावर हो जाए, इस वक्त जो मेरे पास स्टॉक आ रहा है वो मैक्स पावर का आ रहा है। मैक्स पावर PV 4000, उसकी कॉस्टिंग है 1,35,000 रुपये, 1,35,000 रुपीज़। अगर आपको चाहिए हो तो वो मिल जाएगा। मेरी वेबसाइट पे प्राइसेस फ्रेश प्राइसेस हैं, अपडेटेड प्राइसेस हैं, तो अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ जाके चेक कर लें। ये आपको समझ लगी होगी, AC नहीं चलाना, बाकी सारी चीज़ें चलानी है, आप इसके ऊपर आ सकते हैं। इसी से अगर आगे आ जाएँ तो ये ज़रा मज़े की डिटेल्स हैं, इसके ऊपर मैं करीब करता हूँ कैमरा और आपको बेहतर तरीके से बताता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या फ़र्क है। व्यूअर्स 5 किलोवाट या 6 किलोवाट इंटरमीडिएट सी एक सिचुएशन है। पहले कुछ इन्वर्टर हमारे पास आ रहे थे वो 5 किलोवाट पे आ रहे थे, फिर अपग्रेड करके 6 किलोवाट पे चले गए। इन्वरेक्स ने वेरॉन 1 जब सीरीज़ लॉन्च की थी वो टच स्क्रीन में की थी। उस वक्त सोलर मैक्स ने ओरियन सीरीज़ लॉन्च की थी, वेरॉन और ओरियन, ये भी टच स्क्रीन के अंदर थी। उसके बाद वेरॉन 2 में उन्होंने टच स्क्रीन को ख़त्म कर दिया है, दोबारा वही बटन्स आ चुके हैं और LCD आ चुकी है, लेकिन ओरियन अभी तक टच स्क्रीन के ऊपर ही है। ये देखें मैक्स पावर का सनट्रॉनिक 6000 है, ये 5.6 किलोवाट है, यानी अगर हम इसको रफली कहें ना तो 6 किलोवाट 6 किलोवाट 6 किलोवाट आउटपुट देने की एबिलिटी रखते हैं। इन सब के ऊपर 6.5 किलोवाट के पैनल्स लगाए जा सकते हैं, यानी 550 वाट के
12 पैनल्स यानी 6 की 2 स्ट्रिंग्स जो हैं वो आप इनके ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन प्राइजेज़ में कहा जाए तो सबसे अच्छी प्राइस जो ऑफ़र होती है वो मैक्स पावर सेंट्रॉनिक 6000 की होती है। मैंने ज़्यादा परचेजिंग इसी की है, बल्क क्वांटिटी में ये सामान आता है और अल्हम्दुलिल्लाह डिस्पैच हो जाता है। तो और मेरे अपने प्रोजेक्ट्स भी आपने देखे हैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। वजह यह है कि प्राइसेस समझ में आती हैं। 2,10,000 रुपये पहले, कुछ दिन पहले 2,30,000 रुपये में सेल हो रहा था, अभी 2 लाख रुपये में भी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। तो ये है जी हमारे पास सेंट्रॉनिक 6000। यही इन्वर्टर जो है इसके अंदर आज हैं तो लगभग ये 2,80,000 रुपये का है, यानी आपको तकरीबन 80,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं तो आप सोलर मैक्स ओरियन ले सकते हैं। दोनों के अंदर अगर कहा जाए कोई फ़र्क है तो यहाँ पर टच स्क्रीन मिल जाती है, इसके अंदर टच स्क्रीन नहीं मिलती। इसमें भी वाईफाई है, इसमें भी वाईफाई है, डुअल आउटपुट, उसके साथ 6,500 वाट का पैनल, 6,500 वाट का पैनल सेम है। इधर से आगे आ जाए इन्वरेक्स का, तो इन्वरेक्स की आपको पता है थोड़ी सी कॉस्टिंग ज़्यादा होती है, तो इन्वरेक्स जो है उसमें भी 6.5 किलोवाट का पैनल लग सकता है। जो इन्वरेक्स है वो भी इस वक्त कॉस्ट करे 2,80,000 2,90,000 के करीब, लेकिन उसमें वाईफाई भी अवेलेबल नहीं है। बाकी बिल्ड क्वालिटी परफेक्ट है, अच्छी जगह से बन के आ रहे हैं, तीनों का कंपैरिजन बन जाता है। इसके साथ यहाँ पर आ जाएँ तो ये है जी ज़्यूनिक का Z5 सीरीज़ का। अच्छा, ये बड़ा सॉलिड इन्वर्टर है, इस पर रिव्यू भी आ रहा है मेरा। ये बहुत ही अच्छा इन्वर्टर है अपनी बिल्ड क्वालिटी के लिहाज से, क्योंकि 4 किलोवाट या 3 किलोवाट के इन्वर्टर में हमें डुअल आउटपुट नहीं मिलती थी। सिर्फ इन्वरेक्स की जो नाइट्रॉक्स सीरीज़ थी IP65 उसमें ही हमें डुअल आउटपुट मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर हमें इन्होंने डुअल आउटपुट दे दी है। 4.5 किलोवाट का इन्वर्टर 24 वोल्ट पे चलेगा, डुअल आउटपुट भी दी है, नेट मीटरिंग भी दी है, यानी जो बड़े इन्वर्टर के फीचर थे ना उन्होंने छोटे इन्वर्टर में डालती हैं। और व्यूअर्स प्राइजेस इनकी जाके चेक कर लें, कुछ की मुझे एग्जैक्टली याद होती है, जिस तरह वो येलो वन मॉडल है उसकी मुझे याद नहीं थी, लेकिन मेरी वेबसाइट पे अपडेटेड है, आप जाके चेक कर लें। इसकी भी मेरी वेबसाइट के ऊपर अपडेटेड प्राइस है, आप जाके चेक कर लें। तो ये होगी डिटेल्स। अब आ जाते हैं थोड़ा सा पैनल्स की तरफ। व्यूअर्स हमारे पास जो मोस्टली स्टॉक होता है वो अपने प्रोजेक्ट्स के लिए होता है। यहाँ पर जस्ट डिस्प्ले में कुछ लगे हुए हैं, बाकी जो है हमारे गोदाम में पड़े हुए होते हैं। लेकिन यहाँ पर अक्सर लोग क्लाइंट्स आते हैं जो यहीं से लेके चले जाते हैं, या अपने वो प्रोजेक्ट्स जो मतलब डेली बेसिस पे जाने होते हैं तो हम यहाँ पर रेडी कर देते हैं स्टॉक। जैसा अभी ये जो रेडी हुआ है ये सारे के सारे लॉन्गी के 18 पैनल्स हैं और बायफेशियल पैनल्स हैं। 545 वाट के पैनल हैं। ये सीरीज़ है, ये 545 वाट की है। क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स डन हुए हुए हैं, इनकी पहले से पेमेंट्स आई हुई हैं, तो इसीलिए इनकी वो पुरानी कॉस्ट बताने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन इस वक्त अभी जो करंट कॉस्टिंग है वो काफ़ी गिर रही है, और सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कितना नीचे गिरेगी। ये हमें भी होता है, क्योंकि अगर हम बाय करके चीज़ रख लें और एकदम से प्राइस और नीचे हो जाए तो फिर हम सर्विसेज बेस्ड बिजनेस वाले लोग भी अफेक्ट होते हैं। जो ट्रेड कर रहे हैं मेनली वो तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। अच्छा चलें तो बात करें तो बैक साइड पे JA पड़ा हुआ है। JA जो है इस वक्त तकरीबन कॉस्टिंग आ रही है 81 रुपीज़ पर वॉट की परचेजिंग आ रही है, ओवर सेलिंग तकरीबन 83 रुपीज़ पर वॉट के ऊपर हो रही है मार्केट के अंदर। डिपेंड करता है कौन कितनी बड़ी क्वांटिटी में आता है। अच्छा रेट्स आपको कई बार हो सकता है यूट्यूब पे लोग वीडियोस में बता देते हैं कि जी इतना गिर गया, ऐसा नहीं होता। वो बड़े शहर में बैठे हुए लोग हैं जो पूरे कंटेनर का रेट बता रहे हैं। कोई एक बंदा आता है जिसने 1 पैनल लेना है, 4 पैनल लेने हैं या 10 पैनल लेने हैं, उनको वो रेट्स नहीं मिलते, फिर लोग डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। तो आप ये देख लिया करें कि वो बड़े शहर के फुल कंटेनर के रेट्स हैं। जब आप कभी लूज में पैनल लेते हैं, यानी 2, 4, 6, 8, 12 पैनल्स लेते हैं, तो आपको आमतौर पे 1-2 रुपये महंगा मिलता है। इस वक्त का रेट समझ लें 81, मार्केट का सेलिंग रेट 83 रुपीज़। लॉन्गी भी तकरीबन इतना ही चल रहा है। और ये नीचे कितना आना है, ये नीचे आना है तकरीबन 75 रुपीज़ पर वॉट तक एक्सपेक्टेड है, जो एक्स कराची का मिलेगा। 75 रुपीज़ पर वॉट तक एक्सपेक्टेड है, मे भी शायद इससे भी और नीचे आ जाए, 70 तक भी आ जाए, क्योंकि चाइना में कॉस्टिंग 60 रुपीज़ है, यहाँ पर पहुँचता है तो लगभग 60, 65, 66 रुपीज़ में पहुँच जाएगा। फिर इम्पोर्टर आगे, फिर जिन्होंने कंटेनर्स परचेज़ किए और जिन्होंने फिर पैलेट्स लेने और फिर जिन्होंने लूज में पैनल लेना है, तो ये पहुँच जाएगा तकरीबन कह सकते हैं 78 रुपीज़ के करीब तक। ये रफ फिगर्स हैं, ये चेंज भी हो सकती हैं, ये हमारा एक अपना एस्टिमेट है। अच्छा व्यूअर्स इसके साथ ही आज ये पैनल्स अक्सर लोग पूछते हैं छोटे पैनल्स के, इनके ऊपर क्या प्राइस पे फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। इनकी मार्केट बिल्कुल डिफरेंट तरीके से हैंडल हो रही होती है। ये फिक्स प्राइस पे आते हैं, फिक्स प्राइस पे सेल हो रहे होते हैं, बट इनकी भी प्राइसेस डाउन हुई हुई हैं। ज़्यूनिक का 180 वाट का जो पैनल है, ये जो ज़्यूनिक का 180 वाट का पैनल है, ये इस वक्त 18,000 रुपये का है और ये 5 साल वारंटी के ऊपर आता है। इसी के अगर बैक साइड के ऊपर आ जाएँ तो ये आप चेक कर सकते हैं, ये शोर कंपनी का पैनल है और शोर कंपनी का पैनल 180 वाट का है, ये 25 साल वारंटी के अंदर आता है। इसी के साथ ही व्यूअर्स ये हैं जी मैक्स पावर के पैनल्स, और मैक्स पावर के पैनल्स भी इस वक्त तकरीबन
20-22 हज़ार रुपये का है। ये थोड़ा सा कॉस्टली, ये पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होता है। और इन्वरेक्स का जो है वो इन्वरेक्स का इस वक्त 20,000 रुपीज़ का है। व्यूअर्स वीडियो काफ़ी लंबी हो गई होगी जिसके अंदर सारी डिटेल्स बताई हैं, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इसका सेकंड पार्ट कवर कर लेंगे जिसके अंदर मैं आपको इसकी कॉस्टिंग बता देता हूँ। ओवरऑल एक कोटेशन बना के आपको शेयर कर देता हूँ कि एक्चुअल में 3 किलोवाट का सिस्टम जो चाहिए आपको एक AC चलाने के लिए, उस पर कितनी कॉस्ट आती है। आपने मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की टीम को अपनी दुआ में याद रखना है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।